श्रद्धा की हम आरती है सद्भावना। प्रभु का ये परिवार है, आपका ये घरबार है, शोभा का परंपार है, खुशियों की भरमार है। परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। ओम शांति। आज 28वें दिव्य समर्पण दिवस समारोह के उपलक्ष्य में दीदी जी को मेरी ओर से ढेर सारी बधाइयाँ। मैं दीदी जी के लिए एक कविता सुनाना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है समर्पण को अर्पण। आइए सुनते हैं कविता। बाबा की छत्र छाया में खुद को छत्रदार बनाया है, जो बाबा ने किया है खुद भी वो करके दिखलाया है। विहंग मार्ग की सेवाओं में भी पंखों को फैलाया है, लीग से हटकर के सेवाओं के परचम को लहराया है। अपना शिल्पी बनकर के खुद को एक नया आकार दिया है, मुरली के सांचे में ढाल के खुद पर उपकार किया है। अर्पण और समर्पण से खुद सबको ज्ञान सुनाया है, अपने आचरणों के द्वारा ज्ञान सूर्य चमकाया है। 28 साल की सेवाओं से बाबा भी प्रसन्न हुए, 28 साल की सेवाओं से बाबा भी प्रसन्न हुए। बाबा से जिनको मिलवाया वो भी आकर के धन्य धन्य हुए। जिनकी सेवा की उनको भी पुरुषार्थ में सशक्त किया, उन्होंने भी YouTube के द्वारा अपने उद्गारों को व्यक्त किया। घर गृहस्थ में रहने वालों को भी ज्ञान मार्ग में अर्पण है, मेरे द्वारा लिखे हुए शब्दों के फूल समर्पण हैं। ओम शांति। समर्पण दिवस समारोह के तीसरे पार्ट में आप सभी का बहुत 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 हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। आज हम सभी सुनेंगे अपनी परम आदरणीय दीदी गीता जी को और संतोष बहन सेक्टर 16, भ्राता हरीश जी को और भ्राता भारत भूषण जी को। मैं और संतोष बहन रानी बाग सेवा केंद्र पर बहुत समय एक साथ रहे। घर से भी जब आते थे तो हम दोनों 1990 में मधुबन की जो कुमारियों की ट्रेनिंग होती है उसमें एक साथ ही गए थे और फिर रानी बाग सेवा केंद्र पर भी रहना हुआ। तो एक छोटी सी हंसी की बात आप सबके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। एक बार क्योंकि संतोष बहन जॉब करती थी और मैं सेंटर पर ही रहती थी, मैं जॉब नहीं करती थी। तो संतोष बहन जब शाम को बैंक से आती थी तो शाम की दीदी की चाय वही बनाया करती थी। तो एक बार क्या हुआ, वो शाम के समय आई, उन्होंने दीदी के लिए चाय बनाई और जब दीदी को चाय दी तो दीदी ने कहा कि क्या चाय में आज मिर्ची डाली है। मैं उस समय पर बाबा के कमरे में बैठी थी। जिन्होंने रानी बाग सेवा केंद्र देखा होगा उनको पता होगा कि रानी बाग सेवा केंद्र बाबा का कमरा फर्स्ट फ्लोर के साथ ही है, मेज़नी फ्लोर पर बना हुआ है।
तो अगर कोई बरामदे में बोलता है तो बाबा के कमरे में आवाज़ भी आती है। तो बाबा के कमरे में उन दिनों भट्ठी चल रही थी, मैं बाबा के कमरे में बैठी हुई थी। तो संतोष बहन ने जब दीदी को चाय बना के दी तो दीदी ने चाय पीते ही पहला घूंट बोला कि आज चाय में मिर्ची डाली है। तो संतोष बहन सुन कर के बड़ी हैरान हो गई, कहा मिर्ची, चाय में मिर्ची क्यों डालूँगी मैं। तो दीदी ने उसको कहा कि अच्छा आप एक घूंट पी कर के देखो कि शायद मुझे लग रही हो। तो जब संतोष बहन ने पी तो उसको भी मिर्ची लगी। तो संतोष बहन ने कहा चाय में मिर्ची तो है पर मैंने तो डाली नहीं है। और मैं बाबा के कमरे में ये सब बैठी सुन रही थी और मेरी अंदर से बहुत हंसी भी छूट रही थी और थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि मैं नई नई आई थी उस समय पर सेवा केंद्र पर, मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था। तो एक्चुअली बात क्या हुई थी कि मैंने दोपहर को भोजन बनाया, उस दिन मूंग दाल बनी थी भोजन में, और जब मैंने बाबा को भोग लगाया तो बाबा के कमरे में मुझे बाबा ने संकल्प दिया कि बच्ची आज दाल में मिर्ची तो डाली नहीं है। तो दीदी बिना मिर्ची के भोजन करते नहीं थे और मैं बाबा के कमरे से जब भोग लगा के आई तो मैंने सोचा कि अभी इसमें मिर्ची तो डालनी है। दीदी अपने कमरे में रेस्ट कर रहे थे, तो कैसे डालूं अभी इसमें मिर्ची, क्योंकि काट के ऐसे कच्ची डालूंगी तो वो तो ठीक नहीं लगेगा, दिखाई भी देगा, पता भी चलेगा और खाई भी नहीं जाएगी कच्ची मिर्ची। और अगर मैं इसको घी में छोंक लगा के लगाती हूँ तो उसकी दस्तक उठेगी मिर्ची की, तो भी ठीक नहीं है। तो मेरे बच्चा मन था उस समय पर, तो बच्चा मन तो थोड़ा सा शैतानी मन भी होता है और जल्दी से कोई भी समस्या का समाधान भी ढूंढ लेता है। तो तुरंत मेरे मन में संकल्प आया क्यों ना मैं इस दाल के अंदर मिर्ची को उबाल के डाल दूँ, थोड़ा सा पानी डाल के उबाल दूँगी तो उबली हुई मिर्ची पक भी जाएगी और उसका टेस्ट भी आ जाएगा दाल के अंदर। मैंने क्या किया, एक बर्तन में मिर्ची का पानी उबाला और उसको दाल में डाला, और जैसे ही मैंने उसको दाल में डाला इतने में दीदी आ गए किचन में और मैंने वो बर्तन वहीं रख दिया साइड में, सोचा इसको बाद में धो लूँगी। और खाना वाना खा के मेरे को जो सेवा थी मैं सेवा में चली गई और मैं भूल गई कि मुझे बर्तन धोना है। और शाम को जब संतोष बहन आई तो उसने उसी बर्तन में चाय बना ली, इसलिए उसमें चाय में मिर्ची आ गई। तो ऐसी कई हंसी की बातें, विनोदमयी बातें बहुत होती है जब हम संगठन में रहते हैं। तो आने वाले समय प्रति समय आपसे ये सब बातें शेयर करते रहेंगे। और गीता दीदी तो हमारी सीनियर दीदी हैं ही, हरीश भाई रानीबाग के सीनियर भाई हैं, जिन्होंने भी हमें वहाँ रहते हुए बहुत कुछ सिखाया कैसे मनन चिंतन करना है। क्योंकि तब मैं घर से आती थी तो भाई साहब का घर से आने वाली या रहने वाली हर कन्या के प्रति बहुत ही शुभ भाव रहता था कि ये कन्याएं आगे कैसे बढ़ें। तो वो उनको सिखाते थे कि मनन चिंतन कैसे करना है, मुरली कैसे पढ़नी होती है, कोर्स कैसे कराना होता है। तो भाई साहब ने भी बहुत सिखाया। और भारत भूषण भाई जो दिल्ली जोन की सेवाओं में हैं, मैंने उनको भी देखा है कि वो भी सदा बेहद की सेवा में रहते हैं। मेरा उनसे पहली बार संपर्क तब हुआ जब हमने यहाँ बाबा के घर में 12 ज्योतिर्लिंगम मेला करवाया था, और तब मैंने उनको देखा कि उनका हृदय बहुत विशाल है, बेहद की सेवाओं में, और सर्व के प्रति उनके अंदर एक अपनत्व की भावना है। पूरा ब्राह्मण परिवार मेरा परिवार है, बेहद में उनकी बुद्धि रहती है। तो उन्होंने भी काफ़ी हमें हर तरह से जब भी जैसे भी सहयोग चाहिए सदा दिया, एक अपने परिवार की भासना कराई। तो आज हम इन सभी का अनुभव सुनेंगे, इनकी ब्लेसिंग्स लेंगे और आज के शुभ दिवस पर इनकी शुभकामनाएं लेंगे। ओम शांति। आज विशेष हमारी जो मीठी मीठी रजनी बहन है उसको इस ज्ञान में चलते हुए 28 साल हो गए और उसका 30 तारीख को 28 साल पूरे होंगे। ज्ञान में चलना अर्थात बाबा का संपूर्ण मन बुद्धि से समर्पण होना, समर्पण होना या सरेंडर होना, जो भी समझो। तो 28 साल से मन और बुद्धि से रजनी बहन ने अपनी जीवन को बाबा के आगे सरेंडर किया, समर्पण किया। तो मैं समझती हूँ कि 28 साल में
उसने बहुत बहुत आपने अनुभव किया होगा। बल कई प्रकार के विघ्न आए, माया कई रूपों से आई, परंतु आप निश्चय बुद्धि बन के चलती रही। क्योंकि इस ज्ञान मार्ग में चलने का आधार एक तो हमारा निश्चय, दूसरी हमारी सत्यता। क्योंकि बाबा कहता है इस ज्ञान मार्ग का जो फाउंडेशन है वो अगर मजबूत होगा तो कभी भी माया हमको हिला नहीं सकती है। क्योंकि निश्चय में कभी संशय नहीं आए, और हमारी सत्यता मतलब सच्चाई सफाई से हम बाबा को अपना सुनाते रहें। चाहे हमारे में कोई कमी है, चाहे हमारे में कोई कमजोरी है, चाहे हमसे कोई गलती होती है, वो छिपाए नहीं। अगर आपने 28 साल में सच्चाई सफाई का अनुभव किया होगा, और गाया भी जाता है सच्ची दिल पर साहब राजी, तो अगर भगवान को भी राजी करना है तो उसमें सच्चाई सफाई चाहिए। अगर इस फाउंडेशन को आप सदा मजबूत रखेंगी तो मैं समझती हूँ जीवन में कभी भी हमारी अवस्था को हिलने का सवाल नहीं है। कहा भी जाता है सत्य की नाव डोलती है परंतु डूबेगी नहीं, वो पार जाएगी। तो हमको तो बाबा के साथ पार जाना है। दूसरी बात कि जो बाबा की श्रीमत हमको मिलती है उस श्रीमत को हम सदा पालन करते रहें। जो बाबा ने बोला है, जो बाबा की डायरेक्शन रोज मुरली में आती है, जो बाबा हमको रोज नियम बताता है, मर्यादाएं बताता है, उन नियम और मर्यादाओं पर अगर हमारी जीवन चलती रहे तो मैं समझती हूँ कि हमारे जीवन में कम से कम विघ्न आते हैं। जैसे सुनाते हैं कि सीता ने जब पांव बाहर रखा तो रावण चुरा के ले गया। अगर हम भी मर्यादा के लकीर से अगर बाहर जाते हैं तो फिर बाबा कहता है माया रूपी रावण आता है और वही हमारी स्थिति को खराब करता है। इसीलिए हमको सबसे पहला ये ध्यान रखना चाहिए पुरुषार्थ में कि मेरी जो स्व स्थिति है किसी भी आधार से ऊपर नीचे नहीं हो। कोशिश यही रहनी चाहिए। आपने भी अनुभव किया होगा 28 साल में कि कभी अवस्था बहुत ऊंची होती है और कभी अवस्था डाउन हो जाती है, खुशी गायब हो जाती है। तो कभी कभी हम सोचते हैं ऐसा क्यों होता है। तो बाबा ने हमको बताया मुरली में कि बच्चे अवस्था के नीचे आने का कारण क्या है। तुम तो ऊंचे स्थान पे रहने वाले ऊंचे बाप के बच्चे, उच्च पद पाने वाले आत्माएं हो। जब ये तुम भूल जाते हो कि हम कौन हैं और किस पिता के बच्चे हैं और हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप जीवन के अंदर 2-3 बातें सदा याद रखो। एक बाप को याद करो, दूसरा अपना लक्ष्य कभी नहीं भूलो। क्योंकि हम रोज बाबा के बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं यानी मुरली सुनते हैं, उससे भी हमारे जीवन में हमको खुराक मिलने से हमारी आत्मा हमेशा चुस्त रहती है। जैसे शारीरिक रूप से रोज अपना लोग नियम से खाना खाते हैं, ठीक खाते हैं, तो आप देखेंगे उनको कम बीमारी आती है। लेकिन जो अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, जो आया खा लिया, तो हमको बाबा ने बताया अन्न की परहेज रखो, संग की परहेज रखो। ये भी हमारे जीवन में हमको बहुत जरूरी है। तो मैं समझती हूँ कि आप इन बातों का ध्यान रखा होगा और रखती होगी। इसीलिए आप 28 साल से इस ज्ञान में चल रही हैं और चलती रहेंगी, यही मेरी शुभकामना है। क्योंकि बाबा कहते हैं बाबा की अगर हाथ पकड़ा, बाबा का हाथ और साथ है, तो कोई भी हमारे बाबा से हमको अलग नहीं कर सकता है। परंतु हमारे बीच में जो व्यर्थ का संकल्प आते हैं, पर चिंतन के संकल्प आते हैं, हम इधर उधर पराई पुरानी बातों में चले जाते हैं, यही हमारे लिए विघ्न रूप है और कोई विघ्न नहीं है। मैंने भी अपने जीवन में अनुभव किया। मुझे 60 साल हो गए ज्ञान में चलते हुए, तो मैंने देखा बहुत सारी बातें आई, परंतु बाबा की मदद, बाबा का साथ और बाबा का हाथ ये सदा याद रहा। कुछ भी होता है
तो बाबा, बस मुख से, दिल से, मन से बाबा ही निकलता है। और मैंने ये देखा है कि हम लोगों में अपनी जो आत्मा में शक्ति नहीं थी, परंतु कैसे शिव बाबा ने हमको शिव शक्ति बनाया, आपको भी शिव शक्ति बनाया, शिव शक्ति बना के हमको चलना सिखाया। और हमेशा अगर हमारे में शक्ति की कमी होती है तो कभी कभी हम घबरा जाते हैं, कभी कभी हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी शक्तियों का जीवन में सदा यूज करते रहे, जो भी हमारी शक्तियां हैं, जिसमें मुख्य हमारी 8 शक्तियां हैं, ये 8 शक्तियां तो हमारे जीवन में हमको समय समय पर काम आती है। और उसके आधार से जब हम चलते हैं तो बाबा कहते हैं कि तुम शक्तिशाली बन जाएंगे। तो मैं भी अपने जीवन में अनुभव किया और आपने भी अपने जीवन में अनुभव किए होंगे। वो अनुभव तो आप जानती है, और अनुभव ही हमारे जीवन का आधार है। अगर जीवन में हमने बाबा से कुछ अनुभव नहीं किया तो हम चलेंगे किस आधार पर? देखेंगे कि कोई भी कहीं जाता है, जब उसको प्राप्ति होती है तभी तो चलता है ना। तो अगर हम भगवान के बच्चे बने, इतने वर्षों से आप अथक होकर सेवा कर रही है, यानी चारों सब्जेक्ट को अच्छी तरह से कर रही है, तो आप खुद ही अनुभव करेंगी कि कैसे बाबा हमारा कदम कदम पे हमारी मदद करता है, शक्ति देता है। लेकिन हाँ, कभी कभी जब बीच में हम थोड़ा सा भूल जाते हैं, जो आदत हमारे पुराने संस्कारों की पड़ी हुई है, तो पुराने संस्कार है वो बीच बीच में टक्कर खाते हैं, कभी अलबेले हो जाते हैं, कभी आलस्यवश हो जाते हैं। तो ये जो हमारे करे संस्कार है वो कभी कभी बीच में आ जाते हैं। इसीलिए बाबा कहता है कर्म भोग है, कर्म योग है, कर्म बंधन है। अब हमको बंधनों से भी छुटकारा प्राप्त करना है और हम कर रहे हैं। आप तो बंधन वाली आत्मा नहीं है, आपने तो अपने बंधन तोड़े तभी बाबा की बच्ची बनी। जिसने बंधन तोड़े हैं वही संबंध जोड़ सकता है। तो इसी प्रकार से आपने अपने जो देह और देह के संबंधों से बंधन तोड़ने का मतलब कि जो उनकी तरफ हमारा लगाव था, मोह था, जो आकर्षण था, उस बंधन को तोड़ना है, बाकी छोड़ना किसी को नहीं है। कई लोगों ने ये समझा तोड़ने का मतलब छोड़ दो। सन्यासी नहीं है, हरम करम सन्यासी है, कर्म योगी है। इसलिए बाबा ने हमको न्यारा बनना सिखाया, किनारा करना नहीं सिखाया। लोगों ने तो क्या किया कि न्यारा बनने के बजाय किनारा कर दिया। अगर आप किनारे बैठ सकती है, आज हम इतने अलौकिक परिवार में चलते हैं, भाई बहनों के संग रहते हैं, उनके व्यवहार में आते हैं, उनके साथ हम लोगों की बातचीत चलती है, कितने प्यार से प्रेम से हम इस परिवार में चलते हैं। ऐसा परिवार तो संगम पे ही मिलता है। और ऐसे परिवार से जो बाबा ने हमको स्नेह युक्त व्यवहार सिखाया, बाबा ने हमको प्रेम करना सिखाया। हमको आपस में आत्मा के प्यार का भी पता नहीं था, और आत्मा का परमात्मा के साथ जो प्यार है उसका भी पता नहीं। अब बाबा ने उसका अनुभवी बनाया। और अगर हम बच्चे उसी आधार से चलते हैं तो हमारा इस जीवन में चलना बहुत सहज भी है, सफल भी है। तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। और आगे चलने के लिए आप अपने उमंग उत्साह से चलो, श्रेष्ठ संकल्प से चलो, हिम्मत से चलेंगे तो बाबा आपकी मदद भी करेगा और आपको आगे बढ़ते बढ़ते बहुत कुछ सफलता और प्राप्ति होगी। ओम शांति। ओम शांति। आज 30 मई का दिन हमारी रजनी बहन जो रोहिणी सेक्टर 21 में रहती हैं, उनका समर्पण दिन है। ये दिन अपने आप में बहुत ही विशेष दिन होता है कि जब कोई भी कन्या अपने जीवन को बाबा के आगे संपूर्ण रीति से समर्पण कर देती है और अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बन जाती है। तो रजनी बहन के लिए भी आज का ये दिन
बहुत ही खास दिन है, विशेष दिन है कि इन्होंने अपने जीवन को 27 साल पहले बाबा की सेवाओं में संपूर्ण रूप से समर्पित कर अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनी। बाबा की सेवाओं को अथक होकर के करती रही भी हैं और अभी भी कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। तो हमारी रजनी बहन के प्रति यही शुभ भावना है कि जैसे अथक हो करके बाबा की सेवाओं को आगे बढ़ा रही हैं, ऐसे ही सदा आगे बढ़ाती रहेंगी। अपनी विशेषताओं से स्वयं भी आगे बढ़ी है और बाबा की सेवाओं को भी आगे बढ़ाया है। तो ऐसी रजनी बहन को हम इनके समर्पण दिन की बहुत 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 शुभकामनाएं देते हैं। 28वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। तो बाबा की सेवाओं को हम सब यही एक शुभ संकल्प करते हैं कि रजनी बहन बाबा की सेवाओं को आगे बढ़ाती रहेगी और जो भी इनके संकल्प हैं, हमारी शुभ भावना है, शुभकामना है कि बाबा इनके हर संकल्प को पूरा जरूर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से रजनी बहन को इनके समर्पण दिन की बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन है कि हमारी रजनी बहन का आज अलौकिक जन्मदिन है। इस अलौकिक जन्मदिन पर रजनी बहन को आप सबको हरीश भाई की बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस ईश्वरीय यज्ञ में रजनी बहन को समर्पित हुए और ईश्वरीय सेवा करते करते आज 28 वर्ष पूरे हो गए। इतनी लंबी पीरियड में सेवा निरंतर करते रहना एक सौभाग्यशाली आत्मा का ही प्रमाण है। इन 28 वर्षों में त्याग तपस्या करके भटकती आत्माओं को बाबा का संदेश देकर ईश्वरीय सेवा करके आप कितनी पुण्यशील आत्मा बने हैं, अर्थात दुआओं की पात्र बन गई। किसी भी आत्मा के लिए दुआ से बढ़कर कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती। दुआ एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी कार्य को बहुत सहज बना देती है। उसमें एक ऐसा निश्चय पैदा होता है कि हम कार्य को करते हुए बहुत सहजता का अनुभव करते हैं, शक्ति का अनुभव होता है। बाबा भी कहते हैं कि हर रोज कुछ न कुछ पुण्य का कार्य अवश्य करो, क्योंकि मन अर्थात आत्मा के लिए दुआओं से बढ़कर कोई दूसरी चीज हो नहीं सकती है। इन 28 वर्षों में ना जाने कितनी स्थिति परिस्थितियां सामने आई होंगी, लेकिन बाबा का साथ, बाबा का हाथ अपने साथ है। इस निश्चय के साथ आप सभी मुश्किलों को पार करती हुई चली गई। हर स्थिति परिस्थिति को पार करते करते आप अनुभवी आत्मा बन गई। ये सब परमात्मा दुआ व आत्माओं की दुआ का प्रमाण है। हमारी भी दिल से यही दुआएं हैं व शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह त्याग तपस्या करते हुए विश्व की आत्माओं का कल्याण करते रहें और ईश्वरीय सेवा में लगे रहें और दुआओं की पात्र बनी रहें और दुआओं की पात्र बनते बनते सेवा करते करते आगे बढ़ते रहें।
इसी शुभकामनाओं के साथ हरीश भाई आपको फिर से मुबारक देता है। आप इसी प्रकार सेवा करके आगे बढ़ती रहें और ईश्वरी सेवा में लगी रहें, किसी भी प्रकार के आने वाले विघ्न को पार करती रहें। ओम शांति। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेक्टर 21 रोहिणी की मुख्य संचालिका रजनी बहन जी ने अपना जीवन 28 वर्ष पहले ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। अपने जीवन को ईश्वरीय ज्ञान और योग और उसकी शिक्षाओं के मुताबिक अपने जीवन को बनाया। इस 30 मई को इनके 28 वर्ष समर्पण के पूरे हो रहे हैं। इन्होंने परमात्मा ज्ञान के आधार पर त्याग, तपस्या और सेवा के आधार पर अपना जीवन तो बनाया ही, पर सेंटर पे आने वाले और भाई बहन भी जैसा इन्होंने खुद अपना जीवन बनाया, परमात्म शिक्षाओं के आधार पे उनका जीवन भी वैसा बनाया। तो एक बहुत बड़ा ईश्वरीय परिवार इन्होंने यहाँ खड़ा किया। आज के दिन हमारी बहन जी के प्रति शुभ भावना, शुभ आश यही है कि इस स्थान से सेक्टर 21 रोहिणी से बहन जी अपने क्षेत्र के और क्षेत्र के साथ साथ दिल्ली और दिल्ली के साथ साथ भारतवर्ष के साथ साथ विश्व कल्याण की सेवा करें, क्योंकि परमात्मा जो है वो विश्व कल्याणकारी है और बहन जी ने अपना जीवन परमात्मा सेवा अर्थ दिया। परमात्मा ने बोला हुआ है कि जो बच्चे सच्चे दिल, साफ दिल, बड़े दिल, विशाल बुद्धि से, निस्वार्थ भावना से, निमित्त भावना से सेवा करते, उनको मुराद हासिल होती। ये परमात्मा का वरदान है। हमने देखा कि ब्रह्मा कुमारी रजनी बहन जी का दिल साफ दिल, बड़े दिल और विशाल दिल है। आज के दिन हमारी इनके प्रति यही शुभ भावना है कि रोहिणी से बैठे हुए ये पूरे विश्व की और पूरे भारतवर्ष की और पूरे दिल्ली सब पूरी सेवा करें। ओम शांति। ओम शांति। आज आप सबने गीता दीदी और संतोष बहन, भाई साहब, हरीश भाई साहब और भूषण भाई साहब के ब्लेसिंग सुनी। ज़रूर आप सबके मन में भी इन सब की ब्लेसिंग सुन कर के, अनुभव सुन कर के ये विचार आ रहा होगा कि हम भी अपने अनुभव या अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करें। तो आप सभी का बहुत ही वेलकम है, तहे दिल से स्वागत है। आप सभी ज़रूर अपने अनुभव, अपनी ब्लेसिंग्स हमारे साथ शेयर करें तो हमें बहुत खुशी होगी। तो आज इस तीसरे सत्र के साथ ही आप सबसे विदाई लेते हैं और कल फिर आपके साथ मिलेंगे चौथे सत्र में। तब तक के लिए आप सभी को ओम शांति।